नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने राजस्थान में किसान आंदोलन हमने स्टार्ट किया था टॉपिक। और बिजौलिया किसान आंदोलन जो सबसे महत्वपूर्ण और सबका आधार आप कह सकते हैं। जितने भी राजस्थान में किसान आंदोलन होंगे उनमें सबका आधार बिजौलिया किसान आंदोलन है और सबसे महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। निश्चित तौर पर अगर क्वेश्चन उठता है तो बिजौलिया किसान आंदोलन से ही लगभग उठने के चांसेस होते हैं। अगर आपके 3-4 किसी के मान लीजिए सेकंड ग्रेड के 3-4 पेपर होते हैं जीके के, तो कहीं ना कहीं पर बिजौलिया किसान आंदोलन से क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपके एग्जाम के अंदर उठता है। तो ऐसे ही इस बार भी इम्पोर्टेंट है और हमेशा इम्पोर्टेंट होता है। और पूरा बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक एक कंसेप्ट आपको एक एक कहानी के माध्यम से आपको चीज़ें बता रहा हूँ ताकि किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं रहे। पर्सन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा और हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे तो कहीं से भी कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी, बशर्ते आप लगातार इन चीज़ों से जुड़े रहिए, लगातार क्लासेस देखते रहिए। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल रहे हैं, वो नोट्स आप डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, हम पढ़ रहे थे बिजौलिया किसान आंदोलन, हमने स्टार्ट किया था। थोड़ा सा मैं क्विक रिवीजन अगर आपको दूँ बिजौलिया किसान आंदोलन का, थोड़ा सा जो हमने अब तक पढ़ा है उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले हमने बात की थी कि बिजौलिया वर्तमान में भीलवाड़ा के अंदर है। बिजौलिया की स्थापना के बारे में हम बात करें तो अशोक परमार ने की थी और अशोक परमार को राणा सांगा ने खानवा युद्ध विजय के पश्चात ऊपर माल की जागीरदारी प्रदान की थी। 1894 तक जो बिजौलिया किसानों और जागीरदारों के मध्य जो संबंध थे वो मधुर थे। गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद 1894 के अंदर राव कृष्ण सिंह उसके जागीरदार बनते हैं बिजौलिया के। और जैसे ही वो जागीरदार बनते हैं तो वो 84 प्रकार की देखिए करों को सौंप देते हैं। किसानों से कर वसूले जाते हैं, 84 प्रकार के कर लिए जाते हैं। इससे किसान परेशान हो जाते हैं और वो एक शोक सभा के अंदर बैठे होते हैं। तो वहाँ पर नानजी और ठाकरी पटेल, यहाँ पर ये दो व्यक्ति कहाँ पर जाते हैं, महाराणा फतेह सिंह के पास जाते हैं और कहते हैं, यानी लगभग 6 महीनों को इंतजार करने के बाद अपनी समस्याओं को बताते हैं। महाराणा फतेह सिंह हामिद हुसैन नामक व्यक्ति को बिजौलिया में भेजते हैं उनकी जांच करने के लिए कि क्या वास्तव में किसान परेशान है। जांच होती है, हामिद हुसैन रिपोर्ट बनाते हैं, उसके अंदर कहते हैं कि हाँ ये किसान है, इससे पीड़ित हैं, परेशान हैं। लेकिन फिर भी राव कृष्ण सिंह पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती। इससे उसके हौसले बुलंद हो जाते हैं और नानजी और ठाकरे पटेल को बिजौलिया से निर्वासित कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, ये करने के बाद राव कृष्ण सिंह कहता है कि आपने देखिए जिस थाली में खाते हो उस थाली में छेद करते हो। राजा के पास गए तो एक कर और आपको देना पड़ेगा। अब आप अपनी बेटियों का विवाह करोगे, अपनी लड़कियों का विवाह करोगे तो आपको चौवरी कर देना पड़ेगा, जिसकी जो कर था वो कितना था, 5 या 13 रुपये, यानी कहीं 5 रुपये आता है, कहीं 13 रुपये आता है। तो एक कर और थोप दिया जाता है। इससे जो किसान है वो परेशान हो जाते हैं और उन्होंने क्या किया, विरोध स्वरूप अपनी लड़कियों की शादी करना ही बंद कर दिया और पलायन करना शुरू कर दिया। क्योंकि मैंने बताया था कि बिजौलिया लगभग देखिए राजस्थान के नीचे की ओर सीमा यहाँ पर था, तो यहाँ से पलायन करना अन्य राज्यों में बहुत आसान था। तो यहाँ से पलायन करना उन्होंने शुरू कर दिया। फिर क्या था, फिर राव कृष्ण सिंह ने किसानों की बात मानते हुए कर को आधा कर दिया, चौवरी कर को आधा कर दिया। और ये पहली एक अप्रत्याशित जीत थी किसानों की। फिर उससे और भी हौसले बुलंद हो गए। 1906 के अंदर राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है और पृथ्वी सिंह शासक बन जाते हैं। और ये शासक बनते ही एक कर और लगाते हैं, कौन सा, तलवार बंधाई कर या खड़ग बंधाई कर, एक ही बात है। तलवार बंधाई कर एक और कर वसूलते हैं। इसका विरोध साधु सीताराम दास, फतेहकर्ण, ब्रह्मदेव, ये 3 व्यक्ति आप नाम याद रखें। यहीं से साधु सीताराम दास की एंट्री होती है। इन्होंने विरोध किया पृथ्वी सिंह का। हम बात करते हैं, देखिए अब पृथ्वी सिंह की भी मृत्यु हो जाती है 1914 के अंदर। फिर उनके पुत्र जो अल्प आयु में थे केसरी सिंह, ये अल्प आयु में थे तो इनके लिए इनका संरक्षण करने के लिए, यानी पहले अल्प आयु में था तो राजा तो यही बनेगा, इनका पुत्र ही बनेगा, लेकिन फिर भी इनके संरक्षण के लिए अमर सिंह राणावत, ये 2 नाम याद रखना, अमर सिंह राणावत व डूंगर सिंह भाटी, ये 2 व्यक्ति आपको नाम याद रखने हैं। अमर सिंह राणावत व डूंगर सिंह भाटी को इसका मुस्रिम, एक नाम होता है मुस्रिम, नियुक्त किया जाता है। इनका संरक्षक कह सकते हैं, मुस्रिम इनको नियुक्त किया जाता है। केसरी सिंह पृथ्वी सिंह के बाद बनते हैं और 1913 में ही
साधु सीताराम दास की इस आंदोलन के अंदर एंट्री होती है। अब देखिए साधु सीताराम दास की एंट्री हो गई है, साधु सीताराम दास इसका नेतृत्व कर रहे हैं बिजोलिया किसान आंदोलन का। तो साधु सीताराम दास सोचते हैं कि ऐसे कुछ नहीं होने वाला, यानी हम इस तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं तो इससे कुछ नहीं होगा, हमें कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और बड़े नेता को इसके अंदर शामिल करना पड़ेगा जो हमारी मदद कर सके। क्योंकि जो प्रथम चरण था, अभी हम प्रथम चरण पढ़ रहे थे, प्रथम चरण में सिर्फ आपके कौन विरोध कर रहे थे, सिर्फ किसान विरोध कर रहे थे, कोई एक इस आंदोलन को चलाने वाला नेता नहीं था। कभी कोई छोड़कर चला जा रहा था, कभी कोई जा रहा था, एक नेता नहीं था जिसके पीछे सारी जनता हो जाए, सारे किसान उसके पीछे हो जाए, सारे बात उस किसानों की माने। तो एक ऐसा नेता चाहिए था। तो इसी नेता की खोज में साधु सीताराम दास घूम रहे थे। तो वहाँ पर उन्हें एक व्यक्ति दिखाई देता है, कौन, जो स्कूलों के अंदर अध्यापन का कार्य करवा रहा था, पहले ही वो जेल वगैरह के अंदर जा चुका था और फिर वो छिपकर रह रहा था। जब साधु सीताराम दास उस व्यक्ति की बातें सुनते हैं, उसे पढ़ाते हुए देखते हैं, तो उसके अंदर उन्हें लगता है कि ये बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कर सकता है। और वो और कोई नहीं, वो विजय सिंह पथिक थे। और विजय सिंह पथिक की कब एंट्री होगी, अब देखिए विजय सिंह पथिक को हम एंट्री कराते हैं। तो सन 1914 की बात है, द्वितीय चरण बिजोलिया किसान आंदोलन का, इतना हम पढ़ चुके थे। अब हम विजय सिंह पथिक की इसके अंदर एंट्री करवाएंगे। एक एक चीज आप अच्छे से सुनिएगा। द्वितीय चरण किसान आंदोलन का द्वितीय चरण है, ये चलेगा 1914 से 1923 तक, ठीक है। फिर विजय सिंह पथिक को जेल हो जाती है, फिर विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन को छोड़ देते हैं, किसानों ने भी उनका तिरस्कार कर देते हैं, वो भी नहीं रहते हैं, वो भी हम स्टोरी पढ़ेंगे। तो साधु सीताराम दास के कहने पर, साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। इसके नोट्स, प्रॉपर नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, एक एक अच्छी तरीके से बनाए हुए। मैं बार बार आपको दिखाता हूँ। देखिए इस प्रकार के नोट्स हैं, डेली आपको मैं तैयार करता हूँ आपके लिए, और टेलीग्राम पर हम डाल देते हैं। तो नोट्स जरूर आप डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। तो साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक के बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। विजय सिंह पथिक इसका नेतृत्व करेंगे, ठीक है, नेतृत्व। अब देखिए विजय सिंह पथिक, ध्यान से कि कहानी सुनते रहिएगा, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। और विजय सिंह 1914 के अंदर राजस्थान किसान आंदोलन के अंदर एंट्री कर जाते हैं। इनका मूल नाम कह सकते हैं भूप सिंह था। बुलंदशहर यूपी से 1882 के अंदर इनका जन्म हुआ था। तो ये थोड़ी सी इसकी विजय सिंह पथिक की कहानी है। लेकिन हम जो मेन चीज़ है उस पर हम जा रहे हैं, विजय सिंह पथिक के नेतृत्व के लिए। तो ये आते ही सबसे पहले साधु सीताराम दास से पूछते हैं कि आपने अब तक क्या किया है इतने सालों के अंदर, 1894 से आप आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या आपने कोई सभा बनाई है, क्या कोई समिति का गठन किया गया है या नहीं। अब साधु सीताराम दास तो मैं तो की कौन करियो, यानी तो ऐसे किसान थे तो भी वो तो सीधा विरोध कर रहे थे, कभी किसी के पास जा रहे थे, कभी किसी के पास जा रहे थे, तो हमने तो कुछ नहीं किया। तो विजय सिंह पथिक ने कहा ऐसे आंदोलन थोड़ी होता है, कोई आंदोलन होगा तो उसके लिए कोई समिति का गठन किया जाएगा, लोगों को एकत्रित किया जाएगा, इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा ताकि और भी लोग इसमें जुड़े। अब देखिए उस टाइम पर अब सभाओं का आयोजन किया जाना चाहिए, तभी किसान एकत्रित होंगे। और लगभग उस टाइम पर सभाएं किस टाइम पर एकत्रित होगी, देखिए आप लोगों को कब ज़्यादा एकत्रित कर सकते हैं, जब कोई त्यौहार होगा, जब जहाँ कोई मेला लग रहा है वहाँ पर लोग एकत्रित होंगे, वहाँ पर जाकर आप सभा कर देंगे। तो लगभग आपको जो सभाएं या समितियों का गठन है वो आपको लगभग किसी त्यौहार पर, किसी मेले के आयोजन पर, अमावस्या को, हरियाली अमावस्या को, इस प्रकार समितियों का गठन हुआ मिलेगा। तो ऐसा ही विजय सिंह पथिक लगातार ये कर रहे थे। तो सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया, एक सभा का गठन करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। कौन सी सबसे पहली सभा, विद्या प्रचारणी सभा। कब करते हैं, 1915 के अंदर, ठीक है। और किसे नियुक्त करेंगे, डूंगर सिंह भाटी को। डूंगर सिंह है भाटी, ये नाम याद रखें। एक और नाम है तथा ईश्वरदान। इनको जो विद्या प्रचारणी सभा है इसका एक प्रकार से अध्यक्ष आप कह सकते हैं, नियुक्त कर दिया, या इनको जिम्मा संभाल दिया कि आप इसका प्रचार कीजिए, ठीक है। एक चीज और आएगी,
क्या? उपरमाल पंच बोर्ड, बेरी साल में इसका गठन होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया जाता है। उपरमाल, ये एक एक नाम आपको याद रखने हैं। पंच बोर्ड, देखिए पंच है तो इसका जो अध्यक्ष है सरपंच को बनाया जाएगा, तो इसका जो सरपंच है उसे किसे बनाया गया? मन्ना पटेल या मुन्ना पटेल, या मन्ना पटेल एक ही बात है, ठीक है। मुन्ना पटेल कह सकते हैं या मन्ना पटेल कह सकते हैं। 1917 के अंदर उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया जाता है भाई, 1917 के अंदर। और कहां पर? बेरीसोल के अंदर। ये चीजें एक एक याद रखेंगे आप, बेरीसाल के अंदर। और अध्यक्ष या सरपंच किसे कहेंगे आप? मन्ना पटेल को। ये क्यों कर रहे हैं? ये गठन किया जा रहा है ताकि इसका प्रचार प्रसार हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जा सके, इसलिए कर रहे हैं। और विजय सिंह पथिक को अच्छे से पता था कि कोई आंदोलन है, उसका संचालन है, वो आंदोलन को कौन रन करा सकता है? जो युवा है, युवा पीढ़ी रन करा सकते हैं। तो इन्होंने युवाओं का भी एक क्लब बना दिया। क्या था उसे देखिए, एक और नाम आप देख सकते हैं, उपरमाल सेवा समिति। उपरमाल सेवा समिति, इसमें किसको टारगेट किया गया? युवाओं को, स्पेशली युवा। एक यहां पर एक अखबार भी ये निकालते थे, उपरमाल का डंका। उपरमाल का डंका, देखिए लगातार प्रयास कर रहे हैं ये। उपरमाल का डंका, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। उपरमाल का डंका क्या था? एक पर्चा था, उपरमाल का डंका, पर्चा निकालते थे ये। तो ये एक उपरमाल पंचबोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हरियाली अमावस्या के दिन, हरियाली अमावस्या के दिन इसका गठन किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, उपरमाल पंचबोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। 1917, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लगा लीजिए। तो जो विजय सिंह पथिक की एंट्री हुई है किसके कहने पर? साधु सीताराम दास के कहने पर, ठीक है। साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक आ गए और सबसे पहला ये काम करते हैं, लोगों को एकत्रित करना, कि किसानों को जागृत किया जाए कि आप इस वास्तव में पीड़ित हैं। बहुत सारे किसान नहीं मान रहे थे कि राजा का कर्तव्य है, ये तो लेंगे, ये तो लेंगे, हमसे कर लेंगे, राजा का कर्तव्य है। वो नहीं जानते थे कि वो पीड़ित हैं, लेकिन वास्तव में पीड़ित थे वो। तो उनको बार बार ये चीज़ें समझाई जा रही थी कि आप कितना पीड़ित हैं, कितनी प्रकार की आपको करें देनी पड़ रही है। तो वो लोगों को जागरूक कर रहे थे, और जागरूक करने के लिए सबसे पहले विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया गया। कब? 1915 के अंदर, ठीक बात। डूंगर सिंह भाटी और ईश्वरदान को इसका अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। फिर एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, उपरमाल पंच बोर्ड बेरीसोल, ये क्वेश्चन पूछा गया कि कहाँ पर? बेरीसोल के अंदर, 1917। और सरपंच इसका मन्ना पटेल या अध्यक्ष कह सकते हैं। और हरियाली अमावस्या, मैं बार बार कह रहा हूँ, त्योहारों पर ही ये चीज़ें होगी। जो समितियाँ बनेगी वो त्योहारों, मेलों पर, ऐसे ही चीज़ों पर टारगेट किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि त्योहारों के टाइम पर या मेले के समय, मेला होगा तो लोग बहुत सारे एकत्रित होंगे, यानी किसानों को एकत्रित नहीं करना पड़ेगा, तो वो एकत्रित हुए, तो वहाँ पर अपनी सभा का आयोजन किया और अपनी बात, अपने विचारों को रख दिया। बहुत फर्क पड़ेगा उन चीज़ों से, लोग आपकी बातों को समझेंगे और सभी एकत्रित हो जाएंगे। तो ऐसे टारगेट किया जा रहा था। उपरमाल सेवा समिति युवाओं के लिए, विजय सिंह पथिक को अच्छे से पता था कि युवा अगर शामिल है तो ही इस आंदोलन को रन किया जा सकता है। उपरमाल का डंका एक पर्चा था, अखबार निकाला करते थे, ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब इतना भी कोई काफ़ी नहीं है। अब एक, जब तक ये पूरे देश भर के अंदर नहीं हो जाता तब तक कोई आंदोलन सफल नहीं होगा। तो यानी अखबारों के अंदर भी इस चीज़ का आना, ये समस्याओं का आना बहुत ज़रूरी था। तो सबसे पहले वे क्या करते हैं, देखिए, विजय सिंह पथिक प्रताप नामक अखबार के संपादक होते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी, उनसे रूबरू होते हैं और उनको ये समस्या बताते हैं। और वो फिर गणेश शंकर विद्यार्थी बिजोलिया के बारे में जो भी चीज़ें थी, जितने भी किसान पीड़ित थे जिस तरीके से, तो वो सभी यहाँ पर अपने न्यूज़पेपर के अंदर लिखते हैं और फिर उसका और पूरे देश भर के अंदर प्रचार किया जाता है। देखिए आगे हम बात करते हैं, एक एक चीज़ आप अच्छे से समझिएगा। मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो इन चीज़ों को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एक एक टॉपिक हम अच्छे से क्लियर करेंगे, चीज़ें क्लियर करनी ज़रूरी है भाई, ठीक है। आगे देखिए, अब अखबारों के अंदर स्थिति होगी। अखबारों के अंदर, अखबारों में स्थिति कैसी स्थिति थी देखिएगा। सबसे पहले तो एक प्रताप नामक का अखबार था, प्रताप,
नामक अखबार, संपादक कौन थे? बताओ संपादक कौन थे अभी? गणेश शंकर विद्यार्थी। राखी भी भेजते हैं ये। गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रताप नामक अखबार, संपादक कौन है इसके? गणेश शंकर विद्यार्थी। इसके अंदर बिजोलिया की पूरी गाथा का वर्णन होता है। एक बाल गंगाधर तिलक, नाम सुना आपने अच्छे से। बाल गंगाधर तिलक एक अखबार निकालते थे, अंग्रेजी के अंदर अखबार था, मराठा नाम से। तो उसके अंदर भी बिजोलिया की स्थिति का वर्णन किया गया है। माणिक्यलाल वर्मा ने पंचीड़ा गीत गाया था, उसमें भी इस चीज़ों की दुख दर्द का बयां किया गया था। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। किसानों को जागृत करने का प्रयत्न किया गया था। एक तो ये हो गया। एक यहाँ पर जो बाल गंगाधर तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक, गंगाधर तिलक का एक अंग्रेजी अखबार कौन सा? मराठा। इसके अंदर भी बिजोलिया के बारे में बताया गया। ठीक बात, ये चीज़ भी याद रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक का अंग्रेजी अखबार और मराठा अंग्रेजी अखबार है, उसका नाम क्या है? मराठा अखबार। इसके अंदर भी बिजोलिया की स्थिति का वर्णन किया गया। एक चीज़ और, माणिक्यलाल वर्मा द्वारा रचित, माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है, इन्होंने कौन सा गीत लिखा? पंचीड़ा गीत गाया इन्होंने, और इससे किसानों को जागृत करने का प्रयास किया गया। किसानों को जागृत, ठीक है। तीन ही चीजें हमने पढ़ी हैं। क्या? कि प्रताप नामक अखबार कौन संपादक हैं? गणेश शंकर विद्यार्थी। वेरी गुड। बाल गंगाधर तिलक का अंग्रेजी अखबार है मराठा, इसके अंदर वर्णन किया गया। माणिक्यलाल वर्मा ने पंचीड़ा गीत गाया, किसानों का दर्द बयां किया गया उस गीत के अंदर। किसानों को जागृत किया गया कि आप जागो और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहो, और जो ये आप पर प्रताड़ित किया जाता है, बेवजह के कर लिए जा रहे हैं, बिगाड़ लिया जा रहा है, लाटा कुंता लिया जा रहा है, इसके खिलाफ एक हो जाओ और आंदोलन करो, और मिलकर इन चीज़ों को हम सल्टा देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप लिख लीजिए। ये अखबारों के अंदर इस प्रकार की स्थिति थी। ठीक है, अब देखिए इससे भी काम नहीं चला। लगातार विजय सिंह पथिक प्रचार कर रहे थे और इसको पूरे राष्ट्र के अंदर फैलाना चाह रहे थे, इस चीज़ को, बिजोलिया को पूरे राष्ट्र के अंदर। तो ये क्या कर रहे थे? 1919 में कांग्रेस में अमृतसर में एक अधिवेशन हो रहा था। 1919 में अमृतसर में अधिवेशन हो रहा था। वहाँ पर जाकर भी ये अपने दुख दर्द बयां करते हैं, लेकिन वहाँ पर इनकी कोई सुनवाई नहीं होती। ठीक बात है। तो फिर ये क्या करते हैं? फिर 1920 के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन होता है नागपुर के अंदर। वहाँ पर महात्मा गांधी भी होते हैं। तो वहाँ पर विजय सिंह पथिक जाते हैं और अपने 3 किसान मित्रों के साथ, गोकुल जी, कालू जी, नंदलाल जी, 3 किसान थे, और वहाँ पर 3 किसानों की प्रदर्शनी करते हैं। और उस प्रदर्शनी के माध्यम से बिजोलिया की में जो किसान पीड़ित हैं, किस प्रकार उन पर दुख दर्द दिए जा रहे हैं, उनको किस प्रकार प्रताड़ित किया जा रहा है, किस प्रकार वो पीड़ित हैं, किस प्रकार उनसे कर वसूला जा रहा है, उस दर्द को उस प्रदर्शनी के माध्यम से बयां किया गया। फिर महात्मा गांधी पिघल गए। फिर महात्मा गांधी को समझ में आया, और महात्मा गांधी ने अपने एक व्यक्ति को, महादेव देसाई नामक व्यक्ति को बिजोलिया भेज दिया, जाओ तुरंत प्रभाव से देखो क्या दिक्कत चल रही है वहाँ पर। तो यानी इस बात को भी हम लिखते हैं। फिर नैतिक समर्थन दे दिया, इस बात का भी हम अच्छे से करते हैं। देखिए, एक फिर बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग भी आता है 1919 के अंदर, वो भी हम बात करेंगे। तो 1919 में एक तो अमृतसर में अधिवेशन चल रहा था, अमृतसर अधिवेशन। वहां पर भी मुद्दा उठाना चाहा, लेकिन उनकी बात को दबा दिया गया। कोई गौर नहीं की गई विजय सिंह पथिक की बात पर। लेकिन गौर कहां पर होगी? गौर साहब अब 1920 के अंदर होगी। और नागपुर का अधिवेशन चल रहा था, किसका? कांग्रेस का। 1920 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1920 में
कांग्रेस का अधिवेशन, वेरी गुड, कहां पर? नागपुर के अंदर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, नागपुर। महात्मा गांधी जी भी थे। कौन थे? महात्मा गांधी थे। तो यहां पर विजय सिंह पति क्या कहते हैं, 3 किसान ले जाते हैं अपने, कौन कौन से? एक तो कालूराम, ठीक बात, एक आपके गोकुल, ठीक है, गोकुललाल कह सकते हैं, एक आपके नंदलाल, नंदलाल, ये 3 किसान। और इन 3 किसानों की प्रदर्शनी लगाई जाती है और बिजोलिया की स्थिति का वर्णन किया जाता है इन तीनों के माध्यम से। प्रदर्शनी की जाएगी, प्रदर्शनी के माध्यम से, यानी बिजोलिया में जो हो रही थी वो प्रदर्शनी की जाती है, प्रदर्शनी की जाती है किसानों द्वारा। और ये महात्मा गांधी देखते हैं तो उनको समझ में आ जाता है। फिर महात्मा गांधी अपना नैतिक समर्थन दे देते हैं और अपने एक व्यक्ति को, महात्मा गांधी अपने एक व्यक्ति को, व्यक्ति कौन है? महादेव देसाई, नाम याद रखें भाई, महादेव देसाई। महादेव देसाई को भेजते हैं कहां पर? बिजोलिया के अंदर। जा भाई तू देख क्या स्थिति चल रही, फटाफट जा, त्वरित प्रभाव से ये बिजोलिया देते हैं। तो यहाँ पर महात्मा गांधी का भी समर्थन मिल गया। अब महात्मा गांधी का समर्थन मिल गया तो मतलब ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया, क्योंकि महात्मा गांधी उस वक्त बहुत सारे आंदोलन कर रहे थे। 1920 के अंदर देखिए बहुत सारे ऐसे आंदोलन थे, शून्यावज्ञा आंदोलन, इस प्रकार के आंदोलन कर रहे थे। और जहाँ पर किसान पीड़ित थे तो वहाँ पर वो जा रहे थे और नैतिक समर्थन दे दिया, तो मतलब ये बहुत बड़ा आंदोलन हो गया। अब एक आयोग और आता है, इसको लिख लीजिए आप। एक इससे पहले 1919 के अंदर बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग आता है, जिसमें अमर सिंह राणावत और एक अफजल अली ये अध्यक्ष होते हैं। ये नाम आपको याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग कब आया, कौन थे, बस ऐसे नाम याद रखने हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? बिजोलिया किसान आंदोलन में 1919 कौन सा? बिंदुलाल बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, कब? 1919। अध्यक्ष कौन? अध्यक्ष की बात हम करें, कौन है? अमर सिंह राणावत। नाम सुना था ना अभी आपने, इसका नाम सुना था क्या? अभी मैंने बताया था कब? 1906 के अंदर पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद 1906 के अंदर तो पृथ्वी सिंह शासक बनते हैं। 1914 के अंदर पृथ्वी सिंह की मृत्यु होती है और अमर सिंह राणावत और डूंगर सिंह भाटी को केसरी सिंह का मुस्लिम नियुक्त किया जाता है, यानी उसका एक प्रकार से संरक्षक कह सकते हैं, क्योंकि केसरी सिंह अलपायु थे, ठीक है। तो वही अमर सिंह राणावत और साथ में एक और अध्यक्ष है, कौन? अफजल अली। अफजल अली, ये 2 व्यक्ति थे। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ये हमेशा किसानों के पक्ष में थे। अमर सिंह राणावत और डूंगर सिंह भाटी हमेशा किसानों के पक्ष में थे। तो इन्होंने रिपोर्ट तैयार की, बहुत अच्छी रिपोर्ट तैयार की कि भी किसान वास्तव में पीड़ित हैं। इससे जांच में किसानों की शिकायतें सही पाई गई। जांच हुई ना, जांच हुई तो जांच में किसानों की शिकायतें सही पाई गई। किसानों की शिकायतें सही पाई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब देखो, अब हालात बिगड़ रहे थे, अब लगातार आंदोलन हो रहे थे, हालात बिगड़ रहे थे। अब अंग्रेज यहाँ पर शामिल होंगे, अब अंग्रेज आंदोलन के अंदर शामिल होंगे। अंग्रेजों का देखिए भागीदारी होगी यहाँ पर। अंग्रेज अब समझौता करेंगे, कैसे करेंगे? तो 1922 में अंग्रेजी सरकार एक समिति का गठन करते हैं। देखिए लगातार अंग्रेजों ने देख लिया कि भैया इस स्थिति से बाहर है, जागीरदारों से ये चीज़ें नहीं समझ रही है, तो अब अंग्रेज यहाँ पर शामिल होंगे और अंग्रेज कुछ हद तक इस चीज़ों को दबाने का प्रयत्न करेंगे। कैसे दबाएंगे देखिएगा, इस चीज़ को लिख लीजिए आप।
फिर आगे हम बात करते हैं अंग्रेज कैसे दबाएंगे। तो 1922 के अंदर अंग्रेजी सरकार बनती है और एक समिति का गठन किया जाता है। 1922 में अंग्रेजी सरकार, इसके अंदर एक समिति, जांच समिति का गठन करेगी। यहाँ पर 1922 में जांच समिति, अब इसके अंदर अंग्रेजी सरकार आएगी, अंग्रेज सरकार। देखिए अब इसके अंदर सदस्य होंगे, नाम एक एक याद आपको रखना है। रॉबर्ट हॉलैंड पहला नाम, और कौन क्या था ये तो यहाँ पर तो अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी व्यक्ति। यहाँ पर अपने इंडियन आएंगे, यहाँ पर कौन आएंगे, किसान, ठीक है, सभी बड़े बड़े नेता हैं उनको शामिल किया जाएगा और समझौता कर रहे हैं। सीधी सी बात है कि इस आंदोलन को समाप्त कीजिए, इस प्रकार से हम आपकी बातें मानेंगे। तो अंग्रेज में सबसे पहला रॉबर्ट हॉलैंड, रॉबर्ट हॉलैंड, रॉबर्ट हॉलैंड कौन थे, उस समय एजीजी थे, रॉबर्ट हॉलैंड एजीजी, ठीक है, एजीजी की पोस्ट हुआ करती थी। दूसरे आएंगे यहाँ पर विल्किंसन, ये क्या थे, पीए थे, पॉलिटिकल एजेंट। एक यहाँ पर प्रभाष चंद्र चटर्जी, प्रभाष चंद्र चटर्जी, ये नाम याद रखें, प्रभाष चंद्र चटर्जी, ये क्या थे, ये दीवान थे। प्रभाष चंद्र चटर्जी क्या थे, आपके दीवान थे। एक आपके बिहारी लाल, ये थे आपके हकीम, और एक आपके व्यक्ति और हैं यहाँ पर आगलवी, आगलवी। ये पांचों नाम आपको याद रखने हैं। ये यहाँ पर सेक्रेटरी थे यानी सचिव थे, ठीक है, सचिव थे। अब देखिए ये बात हो गई। अब यहाँ पर किसानों के अंदर कौन होंगे, देखिए समझौता करेंगे। तो नंबर एक यहाँ पर सरपंच का, किसान पंचायत बोर्ड, जो पंचायत बोर्ड बड़ी थी, पंचायत बोर्ड कह सकते हैं। तो इसके एक दो सरपंच लिए जाएंगे। पहले पंचायत बोर्ड थी जो 1917 के अंदर गठन किया था, वो कौन थे, मोतीचंद, मोतीचंद सरपंच थे। एक आपके नारायण पटेल, ये नाम याद रखने आपको, नारायण पटेल, और ये नाम आपने सुने हैं अच्छे से, राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी, और एक आपके माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है, ये समिति आप अच्छे से याद रखेंगे, माणिक्यलाल। मोतीचंद तो आपके सरपंच हो गए, नारायण पटेल आपके मंत्री बन गए। ये राम नारायण चौधरी कहाँ से थे, राजस्थान सेवा संघ से, विजय सिंह पति खिलाते हैं इन्हें। और माणिक्यलाल वर्मा वही जो पंचेड़ा गीत गाते हैं, आंदोलन के प्रणेता। अब देखिए एक बार थोड़ा सा आप दोबारा से इनके नाम देख लीजिए कौन है। अंग्रेज में तो रॉबर्ट हॉलैंड एजीजी हैं, ठीक है, सीधी सी बात है। विल्किंसन पीए थे, प्रभाष चंद्र चटर्जी दीवान, बिहारी लाल हकीम, और अगलवी थे सचिव। यहाँ पर मोतीचंद सरपंच, नारायण पटेल, राम नारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा, इनके बीच में एक समझौता होता है। और समझौते के अंदर 35 कर अंग्रेजी सरकार माफ कर देती है। समझौता होगा भी कह दिया 35 कर हैं वो नाजायज़ हैं, ये नहीं लेने चाहिए हमें, 35 कर की बात मान लेते हैं समझौते में। समझौता होता है और 35 कर माफ कर दिए जाते हैं। भाई अब सारे खुश थे भी, चलो 35 कर तो माफ किए, 1922 के अंदर 35 लाख माफ कर दी। लेकिन एक चीज और होता है, क्या 1922 में ये हुई, 1923 के अंदर जो यहाँ के राजा थे या जो राव थे उनका विवाह हो जाता है। 1923 के अंदर राव का विवाह। अब ब्याह हुए है, ब्याह में खर्चों तो लागे, खर्चों लागे है, ब्याह हुए तो ब्याह में खर्चों लागे है, तो खर्चों वसूला किसे जाएगा, खर्चा किसानों से। अब विवाह में खर्चा लगा है तो वसूला किसे जाएगा, राव का विवाह 1923 के अंदर, वसूला किसे जा रहा है, किसानों से, किसानों से खर्चा वसूला जाएगा। और एक कर और लगा दिया, कौन सा, बेगार। पहले भी था लेकिन राव ने कहा मैं तो बेगार लूंगा, अभी स्थिति तो वही की वही बन गई। वापिस किसान परेशान हो गए, तो बेगार लेगा। फिर वापिस आंदोलन शुरू हो गया, वापिस किसानों ने आंदोलन छेड़ दिया।
कि वो तो बेगार ले रहा है, विजय सिंह पथिक के पास गए कि हमसे बेगार वापस किया, ये कोई बात हुई क्या? 35 कर पहले माफ़ कर रहा है और फिर हमसे ही बेगार ले रहा है, ये तो अन्याय हो गया हमारे साथ, फिर से हम आंदोलन करेंगे। तो फिर से आंदोलन कर देते हैं ये। ठीक है, इसको लिखिए, फिर आगे और हम बात करते हैं। लिख लो इसको। फिर से विवाद हो गया किसानों के बीच में। आगे बहुत बेहतरीन चीज़ें आएगी, देखिएगा। ये 2 चरण आपके समाप्त हो गए 1923 के अंदर। हमने यही बात की थी, द्वितीय चरण 1914 से 1923 के बीच में हमने रखा था, ये समाप्त हो गया। अब आएगा एक पागल आदमी। कौन है? ट्रेंच। बिल्कुल पागल आदमी था, पता ही नहीं था उसे कुछ। आते ही जांच करेंगे अंग्रेजी सरकार ने कह दिया कि तू जाओ और किसानों के जो भी मांग है उसको पूरा करके आ, देख क्या कि क्या दिक्कत आ रही है उनको। तो आते ही इसने क्या किया, देखा, 1-2 करों को कहा भी यहाँ ये थोड़ी गलत है, बाकी इसने एक काम क्या कर दिया कि जो सिंचित भूमि थी, यानी जहाँ पर पानी लगता था, उसमें तो कर कम कर दिया। पागल आदमी देखो, उसमें तो कर कम कर दिया, और जो वहाँ पर असिंचित भूमि थी, जो वर्षा पर आधारित थी, बिरानी भूमि थी, उस पर टैक्स ज़्यादा लगा दिया। अब किसान सोच रहे हैं अच्छा पागल आदमी है, पता ही नहीं है इसे कुछ है, जहाँ पानी लग रहा है वहाँ पर तो ये टैक्स को कम कर रहा है और जहाँ नहीं लग रहा है वहाँ पर बढ़ा रहा है, तो किसान तो परेशान लाजमी होंगे। किसान फिर से दुखी हो गए, ये क्या करके चला गया ये। तो यानी ट्रेंच आता है फिर। अब ट्रेंच सेटलमेंट देखिए, ट्रेंच सेटलमेंट क्या करता है? पागल आदमी था, सिंचित भूमि पर तो टैक्स कम कर दिया, टैक्स क्या कर दिया? कम, और जो असिंचित भूमि थी उस पर टैक्स क्या कर दिया? बढ़ा दिया। पागल था, कर दिया, कुछ भी करेगा। ये ट्रेंच सेटलमेंट था। किसान तो क्या थे भाई, वास्तव में परेशान होने वाले हैं। अब देखिए, परेशान हो गए किसान, कहाँ जाएंगे? सीधी सी बात है, विजय सिंह पथिक थोड़ा दूर हो गए थे पहले, विजय सिंह पथिक के पास जाते हैं किसान, जाते हैं विजय सिंह पथिक के पास, और विजय सिंह पथिक से जाकर किसान करते हैं, देखिए क्या कर दिया इसने ट्रेंच ने, ये तो सिंचित भूमि पर तो कर कम ले रहा है और असिंचित पर ज़्यादा ले रहा है, ये तो हम मनमाना काम कर रहा है। विजय सिंह पथिक ने एक सुझाव दिया कि आप जमीनों से इस्तीफा दे दो। जमीनों से इस्तीफा दे दो। विजय सिंह पथिक ने कहा कि नहीं पाएंगे जमीन, ले राजा तेरी जमीन ले ले, हम नहीं पाएंगे, भूखे मर जाएंगे। अब भाई बहुत सारे किसानों ने गए राजा के पास और सभी ने कह दिया हम जमीन नहीं पाएंगे, ये इस्तीफा ले लो, इस्तीफा ले लो। राजा ने देखा और अपने आदमी का आदेश दिया, सारे के कागज ले ले, सबके कागज ले ले और इस्तीफा, सबकी ज़मीन छीन ले। भाई अब खुशी खुशी दे रहे हैं ये कोई बात नहीं, सबकी ज़मीन हड़प ले। तो भाई उसने ऐसा ही किया, सबकी ज़मीन ले ली। फिर विजय सिंह पथिक के पास गए कि उसने तो हमारी ज़मीनें ले ली। विजय सिंह ने पूछा ठहरो, राजा फिर आपको देगा ज़मीन। अब राजा ने क्या किया, राजा ने जो ज़मीन थी, ज़मीनों से इस्तीफा दिया था, राजा ने ज़मीनों की नीलामी शुरू कर दी। एक मौका दिया किसानों को कि जो, अब देखो मैं नीलामी करने जा रहा हूँ, राजा ने कहा मैं ज़मीनों की नीलामी कर रहा हूँ, अगर कोई लेना चाहे, अगर कोई अपनी ज़मीन लेना चाहे तो अभी ले सकता है, वरना बाद में मेरे पास मत आ जाना। राजा ने सख्त आदेश दे दिया। कई तो जो ड्रोग थे वो आगे भी हाँ दे दो, मैं ज़मीन दे दो, तो राजा तोड़ना चाह रहा था, लेकिन कई जो विजय सिंह पथिक के बातें मान रहे थे वो नहीं आए। तो फिर राजा ने क्या कर दिया, ज़मीनें नीलाम कर दी। राजा ने ज़मीनें नीलाम कर दी। किसान फिर विजय सिंह के पथिक के पास गए और बोले कि ज़मीनें हमारी नीलाम कर दी। विजय सिंह ने पथिक कहा थोड़ा ठहरो, हम कुछ और करते हैं। किसानों ने कहा अब कुछ और तू नहीं करेगा, कुछ और अब हम करेंगे।
हम तुझे इस आंदोलन का नेतृत्व नहीं करने नहीं देंगे, तो निकल जाए यहाँ से। सारी ज़मीन हमारी नीलाम करवा दी, बच्चा है आंदोलन का नेतृत्व करने वाला। तो ऐसी कुछ बातें किसानों ने कह दी और विजय सिंह पथिक यहाँ से आंदोलन से हट जाते हैं, आंदोलन से दूर हो जाते हैं। वास्तव में कहा जाता है कि आंदोलन से दूर हो गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। किसानों ने उन्हें निकाल दिया था, आंदोलन का नेतृत्व उनसे छीन लिया था कि अब तू आंदोलन का नेतृत्व नहीं करेगा, अब हम खुद हमारे तरीके से करेंगे। फिर एक चीज़ और होती है, किसानों से अब समझौता होगा। किसानों से समझौता देखिएगा कब, किसानों से समझौता अब किसान है वो कहाँ पर जाएंगे। 1941 के अंदर मेवाड़ के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री के पद हुआ करता था, मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी राघवाचारी के पास ये जाते हैं और एक मोहन सिंह मेहता जो राजस्व मंत्री थे, राजस्व विभाग के मंत्री, ये समझौता कराते हैं। मोहन सिंह मेहता। अब ये याद रखना आपको, समझौता होता है, राजा समझौते के लिए तैयार हो जाता है, वो जो जमीन ली थी किसानों की वो वापस उनको दे देता। तो ऐसे धीरे धीरे करके ये आंदोलन समाप्त हो जाता है 1941 के अंदर। 1897 से चालू हुआ था, यह स्टार्ट हुआ था कह सकते हैं, और लगभग 44 वर्षों तक ये किसान आंदोलन चला था और अंत में ये समझौते के साथ समाप्त हो जाता है। तो ये कुछ इसकी बातें हैं, वो आप लिख सकते हैं। इसका महत्व लिख सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके महत्व के बारे में। आंदोलन आपका समाप्त हो गया है, इसके कुछ महत्व के बारे में हम बात करते हैं कि इसका महत्व क्या था, बिचौलिया किसान आंदोलन का महत्व। कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट आपके लिए। किसान आंदोलन का महत्व, क्या महत्व था बताएं शाबाश। देखिए खुद सोच सकते हैं क्या महत्व हो सकता है इसका, बताएं मुझे क्या महत्व होगा। कि एक तो ये एक संगठित आंदोलन था, प्रथम संगठित और व्यापक आंदोलन था। ठीक है, प्रथम संगठित एवं व्यापक आंदोलन, प्रथम संगठित एवं व्यापक आंदोलन। समझ में आई बात। पहला संगठित एवं व्यापक आंदोलन, और ये सफल आंदोलन भी था, वह सफल आंदोलन, क्योंकि बाद में समझौता होता है तो बातें मान ली जाती हैं। दूसरी बात, एक इसमें राजनीतिक जागरूकता थी, लगातार विजय सिंह के प्रतीक के प्रयास थे, तो इसमें किसानों, महिलाओं, बच्चों ने, सभी ने इस आंदोलन के अंदर भूमिका निभाई थी, सभी ने इसके अंदर भाग लिया था। तो यानी राजनीतिक जागरूकता आ गई थी, जागृति कह सकते हैं। ठीक है, यानी सभी ने इसके अंदर भाग लिया था। एक मैंने पहले भी बताया था आपको, क्या था ये, अहिंसक आंदोलन था, इसके अंदर किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई। 44 वर्ष तो चला था, लेकिन फिर भी कोई इसके अंदर हिंसा नहीं हुई थी। राष्ट्रीय आंदोलन था, क्योंकि महात्मा गांधी, कांग्रेस सरकार, अंग्रेजों, यानी इस प्रकार सभी की भागीदारी आ रही थी, तो एक राष्ट्रीय आंदोलन था, राष्ट्रीय आंदोलन। और महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? अंजना देवी चौधरी ने। अंजना देवी चौधरी नाम सुना है ना आपने, कौन थी? रामनारायण चौधरी की पत्नी अंजना देवी चौधरी ने महिलाओं का नेतृत्व किया। या महिलाओं में रामनारायण चौधरी की पत्नी थी ये, चौधरी की पत्नी। तो ये कुछ बातें हैं, और भी इसके अंदर कुछ बातें हैं। देखिए यहाँ पर और भी मैं आपको बताता हूँ कुछ बढ़िया बढ़िया बातें इसके अंदर, 4-5 बातें हमने तैयार की हैं। एक तुलसी भील नामक व्यक्ति था, तुलसी भील, जो क्या करता था, 24 घंटों में 70 मील दूरी चलकर इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया करता था, किसानों को जागृत करता था कि बिजौलिया में आंदोलन चल रहा है, आप भी आओ। तुलसी भील या तुलसा भील कह सकते हैं, तुलसी भील।
असाधारण व्यक्ति था ये। 24 घंटे में 70 मील चलता था ये। आंदोलन का प्रचार किया करता था, आंदोलन का प्रचार। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कुल मिलाकर यही थे। एक व्हाट आर इंडियन स्टेट्स, ये विजय सिंह पथिक की पुस्तक थी। बहुत सारे अखबार थे, ये सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं। उमा जी का खेड़ा, जहाँ पर पथिक जी भूमिगत हो गए थे। उमा जी का खेड़ा, एक चीज़ और है यहाँ पर, ये भी याद रखें। उमा जी का खेड़ा, पथिक जी भूमिगत हो गए थे यहाँ पर, पथिक जी भूमिगत चिपकर रहने लगे थे। ठीक है, तो ये उमा जी का खेड़ा भी आप याद रखेंगे। तो कुल मिलाकर आपका बिजोलिया किसान आंदोलन 2 क्लासेस के अंदर पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया है। इतना ही टाइम इसके अंदर लगना था, लगभग 1-1.25 घंटे के आसपास ये पूरा होता है। और इतने में हमने पूरा अच्छे से किया है। कि एक चीज़ मैंने आपको बताई है कि क्या क्या इसके अंदर थे, और इसके क्वेश्चन भी हम करेंगे। यहाँ पर आपकी MCQ क्लास भी होगी, जिसके अंदर इसके क्वेश्चन करवाए जाएंगे। फिर आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं बनेगा, यही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और एक भी क्वेश्चन इसके अंदर ऐसा नहीं छोड़ा है कि जो आपसे अलग हो या बाहर आ सकता हो, कोई नया क्वेश्चन बने, तो ऐसी कोई भी संभावना नहीं है। तो आप इन क्लासेस को अच्छे से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।